नमस्कार दोस्तों, हो जाइए तैयार। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि सिंप्लीफिकेशन में बहुत बड़ा रोल निभाता है अपना। ठीक, सिंप्लीफिकेशन में मतलब सरलीकरण में, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक ना, विभाज्यता का नियम। ठीक, इसको हम लोग कैलकुलेशन में कैसे यूज करते हैं, कितना ये बड़ा रोल निभाता है, ये हम लोग समझेंगे। और पहले समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इससे हमारा क्या बेनिफिट होता है, और सभी डिविजिबिलिटी रूल को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ठीक, आइए बने रहिए हमारे साथ। हम क्या पढ़ेंगे, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम मेरे दोस्त ये होता है, किसी भी नंबर से, मतलब नंबर से क्या, किसी भी छोटा नंबर हो या फिर बड़ा नंबर हो, उससे कोई बड़ा नंबर संख्या डिविजिबल है या नहीं है, इसको हम लोग मिनटों में, सेकेंडों में कैसे पता कर लेंगे। ये किसके थ्रू पता कर पाएंगे, डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू। ठीक, नहीं तो डिविजिबल तो चेक करना होगा तो हमें थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा, लेकिन सभी को हम लोग चेक कर पाएंगे डिविजिबल है या नहीं है। ठीक, लेकिन अगर बात करें हम उसको इन शॉर्ट हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारा डिविजिबिलिटी रूल समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो डिविजिबिलिटी रूल में ये सब जो संख्याएं होती है हमारी ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये मुख्यतः इतनी संख्याएं जो होती हैं, जो 11 संख्याएं होती हैं, इनका डिविजिबिलिटी रूल समझना हमें बहुत जरूरी होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने का हमें डिविजिबिलिटी रूल समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि अब का जो एक ट्रेंड चला है एग्जाम में पूछने का जो तरीका है डिविजिबिलिटी रूल से, आप लोग कहेंगे कि हमने तो इतने का पढ़ा है और ये कुछ अलग ही पूछ दिया। ठीक, तो ये कहीं और से नहीं पूछता, पूछेगा क्या, देखिए, जैसे मान लेते हैं कंबाइंड करके, मिक्स मिक्स करके डिविजिबिलिटी रूल पूछ लेता है। डिविजिबिलिटी रूल पूछने का तरीका क्या हो जाएगा, हमने पढ़ कर गया, एक एक क्या है, एक तो किसी भी नंबर को डिवाइड कर देगा, तो एक की डिविजिबिलिटी रूल हम लोग नहीं पढ़ते क्योंकि उसका कोई रूल है ही नहीं, किसी भी नंबर को डिवाइड कर देता है। ठीक, अब दो से जो होता है, दो से हम लोग जो पढ़ते हैं ना, दो का डिविजिबिलिटी रूल, थ्री का, फोर का, ऐसे करके सबका हम लोग पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग पढ़ के गए हैं एकदम सिंपल सिंपल, एकदम सीधा साधा गांव के बच्चे हैं, लेकिन वहां पर क्या कर दिया, थोड़ा सा एक नया ट्रेंड चला है, वो क्या कर देगा, ये पूछ देगा 5 और 6 दोनों मिलाकर किसका, 30 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, तो वहां पर हम लोग क्या कर जाते हैं, गच्चा खा जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, और उसमें कुछ भी नहीं, हमने यहाँ पढ़ कर गए हैं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या है वहां पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 30 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होगी, 88 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होगी, 77 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होगी। ठीक, तो इन सबको क्या करना होता है, इन सबको हम लोग इस क्लास में एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो हमें आगे बढ़ने से पहले हम इन सभी संख्याओं का शार्ट में हम डिविजिबिलिटी रूल जान लेते हैं पहले, उसके बाद मिक्स की तरफ चलेंगे, उसके बाद कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसकी डिविजिबिलिटी रूल जानना जरूरी होता है, उसको भी हम लोग आगे जानेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग दो की बात करते हैं, तो हम इस क्लास में ऐसा पढ़ेंगे कि केवल यही 10 और 11 केवल नहीं होंगे, इससे संबंधित कई ठो हो जाएंगे। इसको देखिए कैसे समझेंगे, अगर दो की डिविजिबिलिटी रूल समझें तो अब दो की डिविजिबिलिटी रूल अगर हमें समझना है, तो इसके लिए इसके पूरे फैमिली को हम लोग इकट्ठा करते हैं और एक कंसेप्ट बनाते हैं, समझने में आसानी भी होगा और कई चीज़ों को हम लोग लेकर आएंगे। ठीक, दो के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम लोग इसके क्या करेंगे, पूरे खानदान को ले आएंगे, मामा ताऊ मौसा मौसी सबको। देखिए जैसे इसके पूरे सीरीज को, मतलब कि 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, ऐसे कर करके सबको हम लोग समझेंगे एक लाइन में। ठीक, इतने पूरे का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग एक ही कंसेप्ट में समझ लेंगे। अब देखिए कंसेप्ट हमें पता भी चल जाएगा, याद करने का तरीका कि हम लोग कंसेप्ट को कैसे याद रखें, और दूसरी बात, एक ही चीज में कई ठो मिल जाएंगे। ठीक, ऑल इन वन। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
2 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी संख्या हो उसे बोल दिया जाए। जैसे मान लेते हैं कोई भी संख्या है 2 5 9 2 8 ऐसे करके 7 ऐसे करके कोई नंबर है। अब इस नंबर को हमें क्या करना है, पता करना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक, 2 से डिविजिबल है या नहीं है, कोई भी नंबर ले लेते हैं और चेक करते हैं 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक, या फिर जीरो हटा देते हैं, जीरो लगा देते हैं, कोई भी मतलब कोई अपने नंबर से ले लीजिए अपने मन से। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर चलेंगे। इधर जब चलेंगे तो एक बात हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ 2 के घात में क्या है, 1 है। 2 के घात में 1 है तो हम लोग समझेंगे कि 2 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या करेंगे कि घात में 1 है मतलब किसी भी संख्या के लास्ट का एक अंक। बात समझिए ध्यान से, घात में 1 है मतलब पावर में 1 है तो किसी संख्या के लास्ट अंक, इकाई अंक मतलब पहला अंक एक डिजिट लास्ट का अगर 2 से डिविजिबल है, ठीक, तो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। बात समझ में आया। अब अगर हम क्या करेंगे, 2 के पावर 2 मतलब 4 होता है, 2 के पावर 2 मतलब क्या होगा, 4 ही होगा ना। 2 के पावर 2 मतलब 4, मतलब अब 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना हो गया, ध्यान से समझिए। 4 से डिविजिबिलिटी अगर चेक करना हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, 4 तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2। 2 के पावर 2 का मतलब क्या है कि पावर में 2 है तो मतलब लास्ट के 2 डिजिट देखना है हमें। अब पावर में 2 है तो लास्ट के 2 डिजिट को देखना है और उसको देखना है किससे डिविजिबल हो। अब यहाँ 2 से नहीं, 4 से डिविजिबल हो। बात समझे, 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, 2 के पावर 2 मतलब 4 होता है तो पावर 2 का मतलब लास्ट के 2 डिजिट को हम लोग देखेंगे कि क्या 4 से डिविजिबल है। जब 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है। ऐसे ही 3 के लिए, ऐसे 4 5 ऐसे सबके लिए है। बात समझ में आया। अब कोई नंबर ले ही लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे ये कोई नंबर ले लिया है। अब देखिए इसको हमें चेक करना है 2 से डिविजिबिलिटी। क्या करना है, 2 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक करनी है कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये नंबर। ठीक, यानी 2 का मल्टीपल है कि नहीं, फैक्टर नहीं, मल्टीपल है कि नहीं है, या फिर 2 इसका फैक्टर है कि नहीं है। बात समझ में आया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा 2 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो लास्ट का एक अंक देखेंगे। 2 के पावर 1 मतलब 2, तो क्या होता है 1 मतलब एक अंक। एक अंक देखिए क्या 8 2 से डिविजिबल है ना, जब 8 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। बात समझ में आई। अब आगे हमें क्या करना है, अब हमें अगर 4 से देखना है, 4 से देखना है तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हमने बताया अभी कि पावर में 2 है, पावर में 2 का मतलब लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट अगर हमें 4 से डिविजिबिलिटी दिख रहा है तो पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा। ठीक, देखिए क्या होगा, 7 28 मतलब ये 4 से कट जा रहा है, जब 4 से कट जाएगा तो पूरा नंबर हमारा 4 से कट जाएगा। अब ऐसे ही क्या है, 8 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे हमारा 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे 8 एक कम 8 एक बचा, 8 एक कम 8, फिर उसके बाद 4 बचा, 8 छका 8 तरीके 24, 8 छका 48 कट जाएगा, मतलब ये पूरा नंबर हमारा 8 से कट गया। ऐसे ही 16 से करेंगे तो क्या करेंगे, लास्ट के 4 डिजिट को देखेंगे। ठीक, ये बात समझ में आई। तो ये हमारा 2 से डिविजिबिलिटी हो गया। अब देखिए हमने क्या किया, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के चक्कर में 2 4 8 16 मतलब क्या 2 4 8 16 32 64 128, ठीक ना, 256 512 ऐसे करके सभी का हमने डिजिबिलिटी यहीं पर देख लिया। ठीक, अब हमें इसमें से क्या खत्म हो गया, 2 से डिविजिबिलिटी हमने चेक कर लिया, 4 से कर लिया और 8 से कर लिया, केवल एक ही कंसेप्ट में। बात समझ में आया, एक ही कंसेप्ट में हमने इतने को सॉल्व कर लिया, एकदम चुटकियों में जल्दी से कर लिया। अब देखिए हमारा अगला टर्म क्या आता है, एक का हमने बताया था कि इसका नहीं करना है क्योंकि एक किसी को भी काट देगा। ठीक, एक सबका फैक्टर है, ठीक ना, सभी संख्याएं एक का मल्टीपल होता है। ठीक, अब 3 की बारी आई। अब ध्यान दीजिए 3 की बारी अगर आई, 3 की बारी आई तो क्या करेंगे हम लोग,
3 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके भी पूरे खानदान को खंगोर कर लाते हैं। ठीक, इसके भी पूरे खानदान को खंगोर कर लाते हैं कि चलो भाई आ जाओ सभी लोग, सबके लिए दावत है। मतलब 3 के पावर में 1, 3 के पावर में 2, 3 के पावर में 3, 3 के पावर में 4, 3 के पावर में 5, ऐसे करके सभी को। अब देखिए एक ही कंसेप्ट में इन सबको हम लोग खत्म कर डालेंगे, एक ही कंसेप्ट में। कैसे करेंगे, एक ही कंसेप्ट सब पे काम करेगा। अब देखिए, अब क्या करना है हमें, अब हम कोई नंबर ले लेते हैं, ऐसा कोई भी नंबर ले लिए। अब हमें क्या करना है, एक कंसेप्ट तो हमें समझना पड़ेगा ना, तभी तो सब पे अप्लाई करेंगे। देखिए इसमें क्या करना होता है, सभी डिजिट को जोड़ना होता है। क्या करना होता है, जो नंबर दिया है सबको क्या करना है, सबको जोड़ना है, और फाइनल में जो डिजिटल सम जो आएगा उसको हमें देखना है। देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, 9 5 कितना होता है 14, और 14 2 16, 16 8, 16 8 24, और 24 2 26। अब ये 26 जो है, 26 को देखना है हमें। देखिए 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो क्या करेंगे, इसको देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। इसका जो सम है 3 से कट रहा है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर 9 से देखना है, देखिए 3 3 के 9 होगा ना, ये 9 ही है ना, 3 की पावर 2। मतलब अगर 9 से देखना होगा तो हम लोग अगर इसको इसी सम को अगर 9 से डिविजिबल करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, अगर डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। बात समझ में आया मेरे दोस्त। अब क्या करना है आगे हमें, अब ऐसे ही देखिए 9 तरीके 27 हो जाएगा, 27 यहाँ 81 हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक, सब कुछ ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते चलेंगे। ठीक, तो 3 का भी मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग ट्राई भी करके देख सकते हो। ठीक, जैसे हम लोग कोई नंबर ले ही लेते हैं, देखिए एक क्या 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने बताया सबका डिजिटल सम निकालना है। डिजिटल सम मतलब 7 मल्टीप्लाई सॉरी +2 +9 क्या मिलेगा, 18। अब देखिए 18 क्या 3 से डिविजिबल है, जब 18 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक, 18 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। समझ में आया, तो ये हमारा हो गया 3 के सीरीज में जो है 3 के पूरे खानदान क्या है हमने यहाँ पर नाप रखा है। ठीक, एक ही कंसेप्ट में। ठीक ना, ये 3 का हो गया। अब हमें क्या क्या बचा, क्या क्या बचा, हमने पिछले कंसेप्ट में समझा 2 4 8 इन सबका समझ लिया। इसमें 3 के बाद 9, 9 के बाद 9 3 27, 3 81, ऐसे करके सभी को हमने सीख लिया। 27 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो देखेंगे इसमें अगर 27 से डिविजिबल हो रहा है तो ये भी 27 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ में आया। तो ये क्या हो गया हमारा, 3 के सीरीज का हो गया। अब 3 हो गया, 4 हो ही गया था, अब 5 की बारी आती है। 5 की डिविजिबिलिटी अगर हमें चेक करनी है, 5 की डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी है तो इसके लिए तो एकदम आसान है, इसके लिए एकदम आसान है। अगर 2 की डिविजिबिलिटी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो 5 की भी आराम से समझ में आ जाएगी। इसमें और उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। देखिए इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, 5 के घात में 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3 ऐसे करके लिख लेते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं 5 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या बातें हमें ध्यान रखना है। देखिए 2 के डिविजिबिलिटी में हम लोग लास्ट डिजिट देखते थे, लास्ट डिजिट देखते थे, वही काम हम लोग क्या करेंगे 5 की डिविजिबिलिटी में देखेंगे। और लास्ट के कितने डिजिट देखेंगे ये डिपेंड करेगा इन सबके पावर पर। बात समझ में आया, इन सबके पावर पर डिपेंड करेगा कि किसमें कितने डिजिट देखने हैं लास्ट के। बात समझ में आई। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी नंबर दे दिया गया, कितना बड़ा नंबर हो कितना छोटा नंबर हो, उसको हमें चेक करना होगा कि 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। जब 5 से डिविजिबिलिटी अगर चेक करना हो गया हमें, तो क्या करेंगे हम लोग लास्ट के एक अंक को देखेंगे, क्योंकि 5 के पावर में 1 है तो क्या करेंगे, 5 के पावर में 1 5 बना रहा है तो एक अंक को देखेंगे लास्ट के, अगर वो 5 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर हमारा 5 से डिविजिबल है। बात समझ में आई।
5 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर हमारा 5 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। देखिए अब 5 से डिविजिबल के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लास्ट डिजिट को, अब हम लोग जानते हैं जीरो क्या है, सभी नंबर का मल्टीपल है, सभी संख्याओं का मल्टीपल 5 होता है, मतलब सभी संख्याओं के पहाड़ा में 5 आता है। बात समझ में आया? हम लोग बचपन से जो पहाड़ा पढ़ते हैं उसमें जीरो नहीं आता, ठीक ना, सॉरी जीरो जो है सभी संख्याओं के पहाड़े में आता है। आप लोग कहोगे जीरो किसी पहाड़े में कैसे आ गया, ठीक है। तो हम लोग जो पहाड़ा पढ़ते हैं ना, जितना हम लोगों के लिए सुटेबल होता है, जितना हमें जरूरी होता है वही पहाड़ा पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग अगर मल्टीपल की दृष्टि से देखेंगे, पहाड़ा क्या होता है, मल्टीपल ही होता है ना, मल्टीपल का एक सीमित रेंज होता है। बात समझ में आया? किसी संख्याओं का अगर मान लेते हैं हमें 2 का मल्टीपल निकालना है, तो 2 का मल्टीपल क्या होता है, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे कर करके क्या आ जाएगा, 24, 32 ऐसे कर करके सब स्किप करते हुए आएंगे ना। जितने मतलब 2 से डिविजिबल होंगे सब क्या होंगे, मल्टीपल होंगे इसके। तो हमें क्या करना है, रेंज में जो हम लोग लेते हैं, टेबल जो होता है वो रेंज केवल 2 के मल्टीपल 1 और 10 तक ही होता है। मतलब 2 में 1 से मल्टीप्लाई करिए और 2 में 10 से मल्टीप्लाई करिए, और जो रेंज मिलता है वही हम टेबल के यूज में करते हैं, ठीक ना। बाकी जो होता है हमारा इन्हीं सबसे मिलकर बन जाता है, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ते, ठीक। तो इसलिए हमारा 2 क्या है, सभी संख्याओं के मल्टीपल में आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। अब हमने इसको चेक किया कि 5 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि लास्ट का एक डिजिट 5 से डिविजिबल है, इसलिए ये 5 से डिविजिबल होगा। अब हमें बात करना है, अगर हमें जरूरत पड़ गई 25 से डिविजिबिलिटी चेक करने की, बात समझो, हमने केवल 11 तक के लिए कहा था, लेकिन हमने कितना आगे आगे तक बढ़ गए हम लोग, ठीक ना। देखिए अगर बात करें हम लोग 25 से डिविजिबिलिटी चेक करने की, मतलब 25 से, तो 25 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 5 के कितने घात में है, 25 बनाने के लिए 2 घात में है, ठीक ना। 2 घात में, तो लास्ट के 2 अंक को देखेंगे, अगर 25 से कटेगा, ठीक, 25 से कटेगा तो ये हमारा क्या होगा, 25 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आया? जैसे 2 से डिविजिबिलिटी के लिए चेक किए थे, ठीक। तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक के लिए जैसे किए थे वैसे ही इसके लिए करेंगे। अब ये क्या है, 125 है, 125 के डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 अंक को देखेंगे, अगर 125 से कट रहा है तो पूरी संख्या 125 से कट जाएगी। ये सब देखिए कंसेप्ट जो होता है ना, वो बड़ी संख्याओं के लिए हम लोग लगाते हैं, छोटी संख्या के तो चुटकियों में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। बड़ी संख्याओं के लिए हम लोग फंसते हैं, कैलकुलेशन में बड़ी संख्याओं के लिए हम लोग ये करते हैं। और कैलकुलेशन में क्या, इसका अलग ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो यहाँ से बनना ही बनना है, ठीक। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अब 5 से समझ लिए, 5 के पूरे सीरीज को हमने समझ लिया। अब उसके बाद बारी आती है किसकी, 6 की बारी आती है। 6 की बारी आती है, तो 6 के लिए हम लोग क्या करते हैं, 6 की डिविजिबिलिटी चेक के लिए क्या करते हैं, 6 के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा 2 भागों में बांटते हैं, 3 और 2, 3 दूना 6। अब हमने 3 की डिविजिबिलिटी पढ़ रखा है और 2 की भी डिविजिबिलिटी पढ़ रखा है। बात समझ में आई? 3 की डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़े हैं कि सभी जो भी नंबर हमें चेक करना है उसके डिजिट को क्या कर देना है, सम कर देना है। अगर सम करने पर जो भी उसका सम आता है, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, इसको हमने भी पढ़ा है। तो 3 से डिविजिबल है। अब 2 से डिविजिबिलिटी हम लोग जानते हैं, लास्ट का एक डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है, इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं। अब देखिए जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल है, बात खत्म। बात समझ में? अगर जो संख्या 2 और 3 मतलब 2 और 3 दोनों संख्याओं से डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल है, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये हो गया हमारा 6 की डिविजिबिलिटी, ठीक। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए मतलब 6 की विभाज्यता के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के मतलब उस पूरे नंबर को हम लोग देखेंगे। पूरे नंबर को अगर जैसे मान लेते हैं कोई नंबर दे दिया है, ठीक, ये कोई नंबर दिया है, कोई बड़ा नंबर हो छोटा नंबर हो डजंट मैटर, लास्ट के एक अंक को देखते हैं, साफ साफ दिख रहा है कि क्या है, 2 से डिविजिबल है। जब 2 से डिविजिबल है तो ए 2 से डिविजिबल है, तो अब इसको चेक कर लेते हैं। अगर 2 से डिविजिबल है तो है, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दिया कि 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसके लिए 2 से डिविजिबल तो साफ साफ पता चल रहा है, लेकिन 6 से डिविजिबल के लिए हम लोग 3 का भी पता लगाएंगे। 3 का पता लगाने के लिए इनके डिजिट को सम करते हैं। जब डिजिट को सम करते हैं जो आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल होगा तो
2 से हमें पहले ही पता चल गया है, 3 से पता कर लेंगे, अगर होगा तो पूरा नंबर 6 से हमारा डिविजिबल होगा। ठीक, अब अगर हमें कोई ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर दे दिया, कोई भी नंबर दे दिया ऐसे करके, कहा कि ये बताइए 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम लोग पहले लास्ट वाला डिजिट देखेंगे, 2 से नहीं डिविजिबल है तो कहेंगे कि नहीं है 6 से, बात खत्म, कुछ भी कर लो आप। ठीक, अगर 2 से नहीं डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल रह के क्या करेगा, अगर 3 से डिविजिबल है 2 से रह के क्या नहीं रहेगा तो क्या कर लेगा, नहीं हो पाएगा ना, मतलब दोनों से होना जरूरी है। तो हमें क्या करना है, एक का पता लगा लेंगे, अगर एक तो साफ साफ दिखता है भाई, 2 से डिविजिबिलिटी साफ साफ दिखती है, बीच लास्ट में क्या रहेगा, 0 2 4 6 8 ऐसे करके रहेगा, फिर 10 आएगा तो फिर 0 ही हो जाना है। ठीक, तो ये हम 2 से डिविजिबिलिटी तो आराम से देख लेते हैं, एकदम साफ साफ दिखता है, लेकिन 3 से डिविजिबिलिटी के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है हमें। ठीक, तो बात समझ में आई, तो ये 6 से डिविजिबिलिटी हो गई। अब 7 की बात आती है, अब 7 की बात आती है, तो 7 के लिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। 7 से डिविजिबिलिटी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हाँ, 7th के लिए डिविजिबिलिटी, 7th के लिए डिविजिबिलिटी जो होती है, कोई भी नंबर लेकर हम लोग समझते हैं। 7th के लिए मान लेते कोई भी नंबर ले लेते हैं हम लोग, हमें कंसेप्ट को समझना है। ठीक, कोई भी नंबर लेते हैं, थोड़ा अच्छा छोटा सा लेते हैं हम लोग, इतना बड़ा ना लेते, छोटा सा कोई नंबर लेते हैं पहले। अब देखिए 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक ना, तो इसको अगर हम लोग ऐसे शॉर्टकट में करेंगे तो 7 हम 70, 2 बचा 25, 25 7 से नहीं कटने वाला, मतलब ये पूरा नंबर 7 से नहीं कटेगा, तो साथ सब लोग डिवाइड कर लिए ना, डिविजिबिलिटी कहाँ चेक किए, डिवाइड करना डिविजिबिलिटी चेक करना दोनों अलग अलग बातें हैं। डिविजिबिलिटी चेक करना मतलब समय बचाना होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है छोटा छोटा अगर दे दे नंबर, तो वहाँ आप लोग ये चालाकी मत करिएगा कि डिविजिबिलिटी लगे हमें लोग चेक करना है। वहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, जैसे 2 3 अंक का 4 अंक का दे दिया तो हम लोग फटाक से करके आगे बढ़ जाते हैं, डिविजिबिलिटी चेक करने जाएंगे तो फंस जाएंगे वहाँ। डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए देखिए किस टाइप के क्वेश्चन देते, तो वहाँ हम लोग एफर्ट लगाएंगे। देखिए जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अभी कोई नंबर लुप्त हो गया, ठीक, अब कह दे कि स्टार के जगह पर क्या रहेगा कि ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल हो जाए, या फिर स्टार के जगह क्या रहेगा कि ये नंबर पूरा 3 से डिविजिबल हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ, अब देखिए 6 से डिविजिबिलिटी के लिए हमने बताया अभी कि हमें 2 और 3 दोनों से डिविजिबल नंबर चाहिए, ठीक ना, जो दोनों से डिविजिबल हो। तो देखिए ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 2 से डिविजिबल है, लेकिन 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबका सम करेंगे, सबका सम करके क्या करेंगे, उसे 3 से डिवाइड करेंगे, अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ स्टार की जगह कुछ ऐसा नंबर रिप्लेस करेंगे कि वो जो सम आएगा वो 3 से डिविजिबल हो जाए। ठीक, तभी तो हम लोग इसको ऐसा रिप्लेस करेंगे कि हमारा 6 से डिविजिबल हो। 3 से डिविजिबल के लिए वही केस होगा कि इसको सम करेंगे, और जो आएगा उस सम को हम लोग ऐसा एडजस्ट करेंगे, स्टार के जगह ऐसा रिप्लेस करेंगे नंबर को जो 3 से डिविजिबल हो। बात समझ में आई, तो इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम लोग अब 7 की तरफ चलते हैं। अब देखिए छोटा छोटा नंबर होगा तो किसी भी डिजिट रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग बड़े नंबरों के लिए, इस टाइप के नंबरों के लिए हम लोग करेंगे। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं, चलिए थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं नंबर। अब इस नंबर को 7 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग यूनिट डिजिट को लेते हैं, पहले इकाई अंक को 2 गुना कर देते हैं, 2 है ही ऑलरेडी, 2 गुना करेंगे 4 हो जाएगा। अब बाकी जो संख्या बचा मतलब कितना, 725, 725 में 4 को घटाएंगे क्या मिलेगा, 721। अब 721 जो बचा है, अब देखिए क्या 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल के लिए 7 एकम 7, 7 तरीके 21, मतलब ये 7 से डिविजिबल है। अगर कोई बड़ा नंबर होता, मान लेते हैं कि कोई और बड़ा नंबर आ जाता, ठीक, बड़ा नंबर आ जाता, मान लेते हैं सपोज करिए कि बड़ा नंबर ही हमसे डिविजिबल नहीं हो रहा है, जब डिविजिबल नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं इसको, कोई बड़ा नंबर सपोज कर लीजिए क्या है, और हम लोग डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए एक स्टेप और यही अपना लेते हैं, लास्ट वाले डिजिट को क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे। ठीक, अब इस 2 को बाकी की संख्याओं में घटा देंगे, मतलब 72 में, अब एक यहाँ निगलेक्ट कर देना है, एक नहीं है मान लीजिए, अब क्या करेंगे, 70 बचा। अब 70 तो हम लोग बता सकते हैं ना कि 70 7 से डिविजिबल है, 70 7 से डिविजिबल है, तो हमारा 721 भी 7 से डिविजिबल है, और हमारा रूल कह रहा है कि अगर 721 अगर 7 से डिविजिबल होगा तो हमारा ये वाला नंबर जो है 7 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आई सबको, एकदम बढ़िया से मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात। ठीक, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कोई बड़ा सा,
कोई भी नंबर ले लेते हैं और इसको हम लोग चेक करते हैं कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक, चलिए कोई नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के एक डिजिट को लेते हैं, इसका 2 गुना कर देते हैं, होता है कितना 14, बाकी सब में से घटा देते हैं। बाकी सब में से जब घटाएंगे तो क्या नंबर मिलेगा, अगर इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा, और इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा, बाकी वही नंबर हमारा उतर जाने वाला है। ठीक, अब देखिए ए अगर 7 से डिविजिबल होगा तो ये भी पूरा 7 से डिविजिबल होगा, अगर ये 7 से डिविजिबल नहीं है तो ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। तो अब इसको अगर इतना हम करने जाएंगे, इतना करके अगर चेक करेंगे तो एक अंक और बढ़ा के इसको नहीं चेक कर लेते, तो इसके लिए क्या करेंगे, लास्ट के एक डिजिट को हम लोग गुना करेंगे, हो जाएगा 16, और इसको हटा देना है, इस बात को ध्यान देना है, इसको हटा देना है यहाँ से। ठीक, अब क्या करना है, अब जो 16 हुआ, अब क्या हुआ यहाँ से, अब ये 7 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा, ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो अब देखिए अभी भी बड़ा है, अभी बड़ा है तो इसको लास्ट वाले डिजिट को 2 गुना करेंगे, मतलब 0, और इसको हटा कर जो बचेगा उसमें से घटा देना है, जिसका 2 गुना करना है उसको हटा देना है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 1 5 2 9 2 7। ठीक, अब क्या करना है, अब इसके लास्ट वाले डिजिट को क्या करना है, 2 गुना कर देना है, यही प्रोसेस करते रहना है जब तक हम लोग डिविजिबिलिटी, हम लोग इतना तक हम लोग श्योर नहीं हो पाते कि लास्ट वाला नंबर हमारा 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक, अगर 7 से डिविजिबल लास्ट में नंबर मिल रहा है तो क्या होगा, वो पूरी संख्या जो पहली वाली संख्या जो दी है वो 7 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। बात समझ में आई, इस बात को याद रखिएगा। अब 7 से तो हो गई, आप लोग चाहो तो इसको ट्राई कर भी सकते हो। देखिए अब 1 का 2 गुना कर दें, 2 हो गया, तो 1 को हटा भी देंगे तो क्या मिलेगा, 3 2 9 2 7। अब इसको क्या करेंगे, फिर 1 का 2 गुना कर देंगे, 3 का 2 गुना 6, और इसको हटा देंगे, क्या मिलेगा 6 8 2 7। ठीक, अब इसका 6 का 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 12, कितना मिलेगा ये इसको करेंगे तो मिलेगा 6 1 7। अब देखिए ये क्या 7 से डिविजिबल है, अब इतना तो चेक कर लेंगे ना, इतने के लिए हम लोग क्यों करने जाए, फिर से इतना चेक करेंगे, अगर 7 एकम 7 और बचा कितना 16, अब वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। जब देखिए ए 7 से डिविजिबल नहीं हुआ तो ए भी नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा, जब ए नंबर नहीं होगा तो ए भी नहीं होगा, ए नंबर नहीं होगा तो ए भी नहीं होगा। अब देखिए ए नहीं हुआ तो ए भी नहीं हुआ, जब ए नहीं हुआ तो ए भी नहीं हुआ, जब ए नहीं हुआ तो फाइनल में ए भी नहीं हुआ। तो इतना हमें घूमने की जरूरत है नहीं, लास्ट में अगर डिविजिबल नहीं है तो ए भी नंबर डिविजिबल नहीं है। डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे हम लोग, इतना फास्ट रूल करेंगे, यही होगा। ठीक ना, कुछ और भी ट्रिक है 7 के लिए, अभी बताएंगे लास्ट में बने रहिएगा आप लोग। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, 8 के लिए हम लोग समझ ही लिए हैं, 9 के लिए समझ ही लिए हैं, 10 के लिए एकदम आसान है। 10 की डिविजिबिलिटी तो मेरे ख्याल से सबसे आसान होती है। 10 की डिविजिबिलिटी में अगर लास्ट में 0 दिखा तो वहां हीरो दिखा। ठीक, मतलब लास्ट में अगर 0 दिख गया तो वहां पर 10 हमारा हीरो जो है प्रेजेंट है, मतलब काट सकता है, एकदम तैयार है। अगर 0 नहीं दिखा तो हीरो का काम नहीं हो पाएगा। बात समझ में आया एकदम, मतलब लास्ट में अगर 0 होगा तो ये नंबर हीरो बन के वहां आएगा, मतलब काट देगा एकदम। ठीक, तो 10 के लिए मेरे ख्याल से आप लोग श्योर हो, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आप लोग अगर ना हो तो हम लिख देते हैं, अंतिम अंक 0 होना अनिवार्य है। किसके लिए, 10 की डिविजिबिलिटी के लिए, 10 के विभाज्यता के लिए लास्ट के अंक को 0 का होना अनिवार्य है। अगर 0 नहीं होगा तो लास्ट का अंक, सॉरी पूरा नंबर का हमारा डिविजिबिलिटी नहीं होगा, 10 से डिविजिबल नहीं होगा। बात समझ में आया। अब आते हैं हम लोग 11 पर। 11 की बात करते हैं तो 11 जो होता है ना, इसका तो मेरे ख्याल से सबसे मक्खन होता है, सबसे आसान। ठीक, सबसे आसान होता है, इतना आसान होता है कि आप लोग चुटकियों में कर लेंगे। देखिए कोई नंबर दे दिया, कोई नंबर दे दिया, कह दिया कि आप 11 से इसको चेक करिए कि डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप लोग जानते हैं एक एक अंक छोड़ करके जोड़ना है। क्या हो जाएगा 9 7 16, और 16 8 कितना होगा 24,
और 24 9 कितना होता है, 24 9 होता है 33, 24 9 33। अब जो बचा है 2 2 4, 4 2 6, 6 घटा देंगे, जब 6 घटाएंगे तो ये मिलेगा 27। अब 27 क्या है, ये 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, सीधी सी बात। ठीक, मतलब जो हमारा इतना प्रोसेस करने के बाद, अगर वो 11 का मल्टीपल नहीं आया तो वो हमारा दिया गया नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इतना आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। अब थोड़ा सा मिक्स जो होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, मिक्स में जैसे हमने मिक्स में 1 को समझा, 6 को हमने समझ कर आया है, यहाँ से 1 से 10 तक के लिए करा रहे थे तो उसके लिए हम समझे कि उसको करा देना ही जरूरी है। ठीक, तो यही वाला कॉन्सेप्ट सब जगह लगता है। अगर 6 है, ये मिक्स है, मतलब ये बिना पेंदी का लोटा है, मतलब दूसरे के सहारे काम चलाता है अपना। ठीक, बिना पेंदी का लोटा कहना गलत होगा, मतलब क्या है, दूसरे के सहारे है, कहेगा भैया हमें ले चलो, हमें ले चलो, दूसरों के सहारे, मतलब इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। ठीक, अब 6 हो गया और उसके बाद 12 मतलब 12 हो गया, 12 के भी यही हाल है, 12 4 और 3 है, 4 और 3 है, मतलब अगर 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, दोनों से अगर कटेगा तो ये 12 से कट जाएगा। कोई नंबर दिया है, अगर 4 और 3 और दोनों से अगर कट रहा है, 4 और 3 दोनों से, तो वो नंबर 12 से कटेगा ही कटेगा। बात समझ में आया। अब ऐसे ही 15 भी है, 15 के लिए क्या है, 5 और 3, 5 और 3 दोनों से जो नंबर कटेगा वो 15 से डेफिनेटली कटेगा। ठीक, 5 और 3 दोनों से कटना चाहिए। अब 15 हो गया, तो ऐसे ही 18 भी है, 18 भी वही हाल करता है। ठीक, 21 भी वही हाल करता है, जितने भी मिक्स नंबर होते हैं, मतलब दो नंबरों के मल्टीपल से नया नंबर बनता है। ठीक ना, तो ये ऐसे ही होते हैं, ठीक ना। 18 के लिए क्या होगा, 6 से डिविजिबिलिटी, और 6 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होगा, 3 और 2 से डिविजिबिलिटी, और 3 से डिविजिबिलिटी। बात समझ में आया। या फिर इसको दूसरे तरीके से बदलेंगे तो 9 से डिविजिबिलिटी और 2 से डिविजिबिलिटी, 9 और 2 से दोनों से अगर जो नंबर कटेगा वही हमारा 18 से कटेगा। या तो फिर 6 से और 3 से कटेगा तब पर भी 18 से कटेगा। 6 और 3 से कटेगा मतलब 3 और 2 से कटेगा। ठीक, और 3 और 2 दोनों से कटेगा, लेकिन कुल मिलाकर 6 से कटे। ठीक, 6 से कटेगा और 3 से कटेगा, 6 से कटेगा मतलब 3 से कटना अनिवार्य है, जब 6 से कट रहा है तो 18 से कटेगा। लेकिन यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा कहीं कहीं फीका पड़ जाता है। ये वाला 6 से कटेगा तो 18 से कटेगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक ना, 6 से कटेगा तो 18 से कटना जरूरी नहीं है, क्योंकि 12 को ले लीजिए, 12 देखिए 6 से कट रहा है ना, 12 6 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, लेकिन क्या 18 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसलिए हमने बताया कि छोटे नंबरों के लिए ये वाला काम नहीं करेगा, बड़े नंबरों के लिए हो सकता है। ठीक, लेकिन छोटे नंबरों के लिए नहीं है, छोटे नंबरों के लिए ये जरूरी है। 9 और 2 दोनों जिससे डिविजिबल होगा वो क्या होगा, 18 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आई मेरे दोस्त। अब देखिए, अब थोड़ा सा और हम लोग कुछ समझ लेते हैं। अब इसी तरीके से हमने शुरू में ही चर्चा किया कि अब देखिए 7 गुणे 11 कितना हो जाएगा, 77। अब 77 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, उसको 7 से चेक करेंगे और 11 से चेक करेंगे, दोनों का हमने पढ़ लिया है। अब दोनों से अगर वो डिविजिबल है तो 77 से डिविजिबल है। ऐसे ही 8 और गुणे 11 बराबर क्या होता है, 88। तो मतलब 8 और 11 दोनों से डिविजिबिलिटी अगर चेक करेंगे हो जाएगा तो वो 88 से भी कट जाएगा। बात समझ में आया। अब ऐसे ही इसी तरीके से जितने भी नंबर होते हैं हमारा, मतलब मिक्स वाला, वो क्या होते हैं, इसी टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं इसी टाइप के होते हैं। ठीक ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, हालांकि वो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मत समझ लीजिएगा, इमेजिनरी और काल्पनिक का दोनों कंबाइन। ठीक ना, दोनों पेयर, वो वाला कॉम्प्लेक्स नहीं, मतलब ये मतलब मिक्स वाला नंबर है इस टाइप का। ठीक ना, तो इस टाइप का नंबर जो है अगर ये है तो कटेगा कटेगा। बात समझ में आ अब इतनी बात समझ में आ गई, डिविजिबिलिटी समझ में आ गई। हाँ चलिए एक और डिविजिबिलिटी बता देते हैं, 13 की। 13 की डिविजिबिलिटी क्या होता है, 7 की डिविजिबिलिटी अगर ध्यान से आप लोग समझे होंगे तो 13 की डिविजिबिलिटी और भी आसान है। 7 और 13 दोनों की डिविजिबिलिटी सेम है कुछ कंसेप्ट के लिए। ठीक,
13 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, 13 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं। हमने 7 के लिए क्या समझा था, लास्ट वाले अंक को 2 गुना किए और बाकी जो नंबर बचे थे उसमें से घटा दिए, ठीक। लेकिन यहाँ 13 के लिए क्या करेंगे, लास्ट वाले को 4 से गुना करेंगे और बाकी जो बचे हैं उसमें से घटा देना है। वही प्रोसेस करते रहेंगे जब तक लास्ट में वो 13 से डिविजिबल न दिखने लगे या फिर डिविजिबल न हो, मतलब क्लियर न हो जाए कि 13 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तब तक के लिए, जैसे कि 7 से हमने समझा, ठीक। अब जाते जाते एक आप लोगों को लिए शॉर्टकट ट्रिक बता दे रहे हैं, किस किस के लिए, 3 के लिए और 7 के लिए, ठीक। 3 और 7 के लिए देख ले रहे हैं। 3 और 7 के लिए आप लोग अगर जानते होंगे, कोई जानता होगा, लेकिन ये देखिए कुछ इसके लिए एक ट्रिक जो है ना, कुछ बाउंडेशन होता है इसके लिए, ट्रिक के लिए कोई बाउंडेशन है, उस बाउंडेशन तक ही ये सीमित रहेगा। जैसे कि ये 6 अंक का कोई नंबर हो गया, ठीक। अब 3-3 का जोड़ा बनाते हैं, 3-3 का जोड़ा बनाते हैं, एक बड़े वाले जोड़े में से छोटे वाले जोड़े को घटाते हैं, जो नंबर आएगा अगर 3 से डिविजिबल होगा तो पूरा संख्या 3 से डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा तो पूरा संख्या 7 से डिविजिबल होगा। ये बात समझ गए आप लोग, एकदम आसान है। ये मैं बताया ना कि 3-3 का पेयर वाला नंबर लेंगे हम लोग, 3-3 के पेयर वाला नंबर मतलब 6 अंकों की संख्या होगी, तो 6 अंकों की संख्या को 2 पेयर में ऐसे जोड़ लेंगे, मतलब आधा आधा से। अब उसके बाद बड़ी जो देखिए, एक क्या 325 है, क्या 292 है, इन दोनों में से बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे, बड़े वाले में से छोटे को अगर घटाएं तो अगर जो नंबर आया हमारा, जो रिमेनिंग बचा है, वो अगर हमारा 3 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या 3 से डिविजिबल है, और वो अगर 7 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या 7 से डिविजिबल है। मेरे ख्याल से आप सभी को ये क्लास समझ में आया होगा, मस्त से समझ गए होंगे आप लोग। अगले क्लास में इसी का अगला पार्ट लेकर आएंगे, कुछ स्पेशल नंबरों को लेकर आएंगे और उसकी डिविजिबिलिटी को हम लोग चेक करना सीखेंगे, क्योंकि अभी डिविजिबिलिटी हमारा यहीं तक सीमित नहीं है, ठीक। हमारा क्लास बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी होने लगेगा तब तक के लिए, इसलिए हम लोग इस क्लास को अभी यहीं समाप्त करते हैं, चलेंगे, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।